हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। घातांक तथा करनी और आज का भाग नंबर 1। घातांक के कुछ नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला नियम है ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर जो होगा ए की पावर m प्लस n होगा। ठीक है। और नियम नंबर 2, ए की पावर m भाग ए की पावर n। यदि आपको इस तरह से मिलती है तो ये कंडीशन आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, यानी कि ए की पावर m माइनस n कर देंगे। और ए की पावर m की पावर भी अगर n मिलती है, ए की पावर m और उसकी पावर भी n मिलती है, तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे m और n, ए की पावर m और n हो जाएगी। ए बी की पावर n है तो ये अलग अलग पावर हो जाएगी, ए की अलग और बी की अलग, ए बटे बी। और इसकी पावर यदि कुछ भी हो n के स्थान पर 3 4 5 कुछ भी हो तो उस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए की पावर n बटे बी की पावर n। ठीक है। और ए की पावर 0 बराबर 1, यानी कोई भी संख्या हो और उसकी घात यदि 0 होगी तो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। चलिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला लग चुका है और यहाँ आप देख रहे होंगे सवाल को। ठीक है ना। 625 की पावर 6.25 और 25 की पावर 2.6, 625 की पावर 6.75 और 5 की पावर 1.2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे। 625 यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब 625 और इसकी पावर 6.25 बिल्कुल ऐसी, और 5 की पावर 2 का मतलब भी 25 और इसकी पावर 2.6 बिल्कुल ऐसी है ना। और बटे में कितना, 5 की पावर 4 और इसकी पावर 6.75 बिल्कुल ऐसे ही, और 5 की पावर 1.2 बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 6.25 किससे गुणा कराएंगे तो 5 की पावर आ जाएगी 25, और यहाँ 5 की पावर जब 2 की 2.6 से गुणा कराएंगे तो 5.2 बन जाएगा। ठीक है। और ऐसी 4 की जब 6.75 से गुणा कराएंगे तो 5 की पावर आ जाएगी 27, और जब 5 की पावर यहाँ देख रहे होंगे ये तो सेम टू सेम 1.2 बिल्कुल ऐसी रहेगी। अब यहाँ पे इनकी घात जो है ना आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है। जब जुड़ेगी तो 5 की पावर देखिए घात जो है गुणा में जुड़ जाती है, तो 27 और 5 कितना हो गए, ये हो गए जी 30.2। और यहाँ आप देख रहे होंगे 27 में जब 1 जोड़ देंगे 1.2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 28.2। अब ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी कि नीचे की जब घात ऊपर जाएगी तो घट जाएगी। तो 30.2 में से 28.2 जो है वो घट गई, मतलब ये वाली जो संख्या थी ऊपर जाकर माइनस हो गई। ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर, इसलिए निचली वाली ऊपर जाकर माइनस हो गई। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 की पावर बच गई जी हमारे पास 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5 और 5 पंजे कितना हो गया 25। इस सवाल का सही आंसर आ गया 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, 2 की पावर यहाँ पर देख लीजिए, ये रूट चढ़ रहा है तो इसका मतलब 1/2 हो गई। यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब घन हो रहा है, यहाँ पे कर देंगे 1/3। उसके बाद 6 की पावर यहाँ कर देंगे 1/4। अब 2 का 3 का और 4, यानी कि 2 3 और 4 इसका हम ले लेंगे लैसे। तो देखिए लैसे निकल कर हमारे पास आ गया 12। आपने यदि लैसे नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में मैंने लैसे निकालना सिखा रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है। तो 2 3 4 का जो लैसे आपका 12 बन गया, 12 से जो है इसमें गुणा कर देंगे। 2 की पावर 12/2, 4 की पावर 12/3 और 6 की पावर भी 12/4। 4 क्या कितना हो गया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, 2 की पावर 6, 3 यहाँ पे 4 की पावर 4 बन गई और यहाँ 6 की पावर 3 बन गई। हमने क्या करा 2 3 4 का जो है लैसे निकाल दिया, फिर लैसे से ही हमने सब में गुणा कर दी। जब गुणा होगी 12 के ना 12, 12 के ना 12, 12 के ना 12, और हर में बिल्कुल जैसी जो संख्या थी वैसी रखी। फिर हमने इसको काट दिया। काटने के बाद संख्या इस प्रकार बन गई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 4 की पावर 4 का मतलब 256 और 6 की पावर 3 का मतलब 216। अब मुझे एक बात बताइए, 216 हमारा इस संख्या से निकल के आया, इसका मतलब ये वाली संख्या, और 256 जो है निकल के ये हमारा इस वाली संख्या से आया, और 2 की पावर 6 यानी 64 जो बन गया वो इससे आया। हमें निकालना है आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखिए 256 किससे आया है, 256 जो है इस वाली से आया है, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी रहेगी। ठीक है। इससे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, 4 की है ना, 4 रोड में और उसके बाद 6, और सबसे बड़ी जो होगी ये होगी। ठीक है ना, 4। तो ये इस संख्या का क्या हो गया, आरोही क्रम लग चुका है। मतलब इस सवाल का जो आरोही क्रम बना वो ये बन गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज आपके सामने,
तो सवाल आपको आपके सामने लग चुका है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो दे रखी है x माइनस के वाई, इसे बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। 3 की पावर 3 का मतलब 27 है ना। और उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस के वाई, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। 243 का मतलब हो गया 3 की पावर 5। और इनकी जो है ना घात लेंगे, तो x माइनस के वाई, यहाँ पे जो घात है ये वाली घात लेंगे। ये बराबर है किसके, 3 के। चलो समीकरण नंबर 1। और ये वाली घात किसके बराबर है, x प्लस के वाई बराबर किसके हैं, 5 के। ये समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे x माइनस के वाई बराबर 3 और x प्लस के वाई बराबर कितना आ गया, 5। अब खुद बताओ आप, प्लस माइनस के कट गए, x और x कितना हो गया, 2x। और यहाँ 5 और 3 कितना हो गया, 8। 2 चौक कितना हो गया, 8। x की वैल्यू कितने आसान तरीके से निकल कर आ गई, 4। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यदि आपसे पूछ लेता y की वैल्यू बताओ, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 में रख देते, ठीक है। 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, और प्लस के y बराबर कितना है, 5। और y बराबर आ जाता 5 माइनस के 4, y की वैल्यू आ गई 1। देखिए कितना आसान हो गया। उत्तर की जांच यदि मैं आपको बताऊं देखिए उत्तर की जांच आपको मैं बताऊं, x प्लस वाई का मान जो है वो 5 बन गया, मतलब दोनों का जोड़ जो है वो 5 बन गया। उत्तर की जांच में भी आप देख लीजिए, 4 और 1 कितने हो गए, 5। इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का आपके सामने। देखिए कि 80 की पावर 1/4 का मान बताओ कितना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए किस तरह से करना है। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, और इसकी पावर भी कितनी, 1/4। 4 से 4 गया कट, 3 की पावर रह गई 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही करना, 3। इस सवाल का सही आंसर हो गया 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हम 1 2 3 4 5 कितने अंक बाद, 5 अंक बाद पॉइंट लगाओ, हटा दिया। तो देखिए इसके बटे में कितना आ गया, 0। 1 2 3 4 5, 5 0 आ गए। तो ऊपर 32 और नीचे कितना रह गया, 10 की पावर 5। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 0 पॉइंट इसका भी हटा देंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 2 3 6 2 5 10, यानी क्या बन गया, 3/5 बन गया। हमने क्या करा, सबसे पहला पॉइंट हटा दिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे जितने भी 0 लग रहे थे 10 की पावर में बन गई। अब 32 को 2 की पावर 5 कह सकते हैं, 10 की पावर 5 बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पे 3/5। अब 2/10, और इसकी पावर पूरे की हम कह सकते हैं, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 कह सकते हैं ना। और गुणा इसकी बाहर पावर जो देख रहे होंगे 3/5, 5 से गया 5 कट। और सब हम 10 से जब 2 को भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसकी घात कितनी बच गई, यहाँ पर 3। अब इसका विस्तार कर दीजिए इस तरह से, ठीक है ना। मतलब 0.2 को 3 जगह लिख लिया। अब इसकी गुणा कराएंगे ना तो 0.008 इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। m तथा n धन पूर्णांक है। m की पावर n बराबर 25 हो, तो n की पावर m का जो मान है वो बताना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, m की पावर n बराबर, अब 25 है, 25 को हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 कर लेंगे। अब n की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू 5 हो गई। आप यहाँ देख रहे होंगे n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 5। तो हमें करना क्या है, n की पावर m का मान बताना है। n कितना है यहाँ पर 2, m कितना है यहाँ पर 5। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा, 32 ही तो होगा। आप कर लीजिए, या इस तरह से कर लीजिए, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देखिए फिर भी यही क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 32 होगा, ठीक है। यानी कि सही आंसर कितना बन गया, 32। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आज आपके सामने। 8 की पावर x प्लस 1 बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, और 64 को क्या कर लेंगे, 8 की पावर 2, ठीक है। तो x प्लस 1 की घात किसके बराबर कर देंगे, इधर 2 के बराबर कर देंगे, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए x की वैल्यू जब 1 आ गई, अब हमसे पूछ लिया इसने 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताओ। तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का जो मान बनेगा, 3 की पावर 2 गुणा, अब x की वैल्यू कितनी आई, 1 और प्लस 1, तो 3 की पावर 2 ही करना, 2 प्लस 1, 3 की पावर 3, और इसका विस्तार कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस सवाल का जो सही आंसर बना वो 27 बन गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने।
तो इसकी वैल्यू बतानी है कितनी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 को तोड़ लेंगे, 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 2.3। 2 की पावर 2.3 बिल्कुल ऐसी, और 2 की पावर 3 की पावर कम, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और इसकी पावर 7 1.7 बिल्कुल ऐसी। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे कराइए, 2 के पावर जब इससे गुणा कराएंगे तो 4.6 आ जाएगा। 2 की पावर 2.3 बिल्कुल ऐसी, और 3 की जब इससे गुणा कराएंगे 2 की पावर ये बन जाएगी 5.1। अब देखिए सब 2 की पावर हो गई है, जितनी भी पावर बनी सब 2 की पावर बन गई है। 2 की पावर कैसी, सब में गुणा में है, तो सब जुड़ जाएंगे, 4.6 2.3 है ना, और फिर प्लस 5.1। अब जब सब जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 12। 2 की पावर 12 जैसी आ जाएगी, आप इसका विस्तार कर दीजिए इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से। तो 2 को आपको 12 जगह लिखना है। ठीक है, जब आप 12 जगह लिख लोगे, 2 की पावर है ना 12 जगह, इसको इस तरह से विस्तार कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी आपकी 4096। कितनी आ जाएगी 4096। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 4096 होगा। 2 की पावर 12 को जब हम 2 को जो 12 बार लिख लेंगे, कितनी बार लिखेंगे 12 बार, ये 12 बार आपको लिखना पड़ेगा 2 को 12 बार। तो इसका मतलब जो सबकी जब आप गुणा करा लेंगे 4096 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन आज कराए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की नई नई वीडियो को रोज़ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।